नमस्कार मित्रों, मैं सी ए के अग्रवाल आज फिर एक बार बजट एनालिसिस के साथ में लीगल लेमरेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बजट एनालिसिस करेंगे जो कि जैसा कि बजट अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, जैसी एक्सपेक्टेशन सी वैसा इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। कोई नया चेंजेस नहीं है, वही गवर्नमेंट के घोषणाएं हैं कि हम वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगे, गाँव तक इंटरनेट पहुंचाएंगे, वही पुरानी रटी पटी घोषणा है। लेकिन जो भी छोटे मोटे चेंजेज इनकम टैक्स से रिलेटेड, हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी लेकिन नहीं आए हैं। और जो मेजर चेंजेज हैं जो नॉर्मल टैक्स पेयर को इफ़ेक्ट करेंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला चेंजेस तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो पहले 10% होता था किसी स्टेट में, वो बढ़ा के 14% कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में पहले से ही 14% था। तो एक ये रिलीफ एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। चाहे तो आप उसे इलेक्शन के लिए एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने की एक कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि कोई और मेजर टैक्स चेंजेस नॉर्मल टैक्स पेयर को दिया नहीं गया है। सेकंड, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी थी उनका जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स था, रेट था, वो घटा के 15% कर दिया गया है। ये रूरल एरियाज़ में जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 15% का टैक्स रेट अब कर दिया गया है। और उनका जो सरचार्ज होता था वो भी बड़ा घटा के 12% कर दिया गया है, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में फॉल करती है। तो एक सबसे बड़ा चेंज है क्रिप्टो करेंसी को लेके। क्रिप्टो करेंसी का पीछे भी कई बार विवाद चला, लेकिन अब इंडिया में भी ये रेगुलेट होगी और ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। लेकिन ये आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होगी। और वो खुद ये काम करे या किसी एजेंसी को हायर करे। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू रेगुलेट करेगी, लेकिन टैक्स रेट अभी से गवर्नमेंट ने इस बिल में, फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जो कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो उस पर टैक्स रेट 30% का रहेगा। सिर्फ टैक्स रेट ही नहीं, ट्रांजैक्शन पेमेंट करने पर 1% का टीडीएस का भी सेक्शन इस पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं या आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको टैक्स के बर्डन से गुजरना पड़ेगा। इसमें जो टैक्स रेट है बड़ा हार्श है। गवर्नमेंट ने एक तरफ तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स रेट बहुत हाई रखा हुआ है, जिससे कि इस करेंसी के बिहेवियर पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इसमें लॉस के केस में भी आपको टैक्स देने की प्रावधान है। और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, गिफ्ट भी कर रहे हैं, तो भी आपको टैक्स का बेनिफिट किस रेट से मिलेगा, कम मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट की प्लानिंग है। चौथा, एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने नया इजाद किया है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 2 साल तक अपडेट कर सकते हैं। मैं रिवाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपडेट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट नया एक इनकम टैक्स के प्लेटफॉर्म पे नया एक एक्टिविटी लॉन्च करेगी, जिसमें कि आप अगर कोई चीज़ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में छूट गई है या आपको बाद में पता लगती है कि ये मेरी इनकम छूट गई है, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने के बाद उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के 2 साल तक, with proper payment of taxes and surcharge etc wherever it's applicable। तो मेजर चेंजेस ये हैं। और एक ई व्हीकल पॉलिसी, ई व्हीकल में बैटरी एक्सचेंज पॉलिसी के गवर्नमेंट ने घोषणा की है, जिसमें कि मेरा ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप ई व्हीकल से एक सिटी से दूसरी सिटी या लंबा ट्रांसफ़र यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप
अपने चार्जिंग स्टेशन से उस बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो यही मतलब समझ में आ रहा है, बाकी जब डिटेल में रूल्स आएंगे तो पता लगेगा। तो ये मेजर चेंजेस तो इनकम टैक्स में हैं। अब जो मेजर चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी में बड़े बिग चेंजेस हैं, जो कि फाइनेंशियल बिल जब नोटिफाइड हो जाएगा तो उस डेट से इफ़ेक्टिव होंगे। लेकिन बहुत चेंजेस हैं जो कि बोगस सप्लायर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और जो परचेजर है उस पर लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो आप इन चेंजेस को ज़रूर देखिए, और इस जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप इस वीडियो को देखना ना भूलिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जीएसटी में बड़े मेजर चेंजेस हैं, आप इनको ज़रूर देखिए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।